ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। एक ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ जिनकी बच्ची रिजवाना नामी एक आलमा का कोर्स करके बेचारी बच्ची ने अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद उसके माँ बाप ने बड़े मेहनत और मुशक्क़त से अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी जमा करके उसके लिए जहेज़ बना के उसकी शादी की आज से 3 साल पहले, लेकिन उसे उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। किस बेरहमाना तरीके से उसे कत्ल किया, क्या वजूहात थी एक पाक दामन बच्ची के ऊपर इस तरह का अजीब इल्ज़ाम लगा कि क्यों उसने ऐसा इक़दाम उठाया। मैं उसके माँ बाप से पूछूंगी, उसकी बहनों से पूछूंगी कि आखिर ऐसे वाक़यात रोनुमा क्यों होते हैं, और हमारे जितने ख़ानदानों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, और आज इन लोगों ने आवाज़ उठाने की हिम्मत की है। तो इन्हें हौसला देने वाला कौन था? आपकी सबसे छोटी बेटी थी? सबसे आखिरी बेटी थी? सबसे आखिरी बेटी, प्यारी बेटी, पढ़ी लिखी आलिम। आलमा का कोर्स किया था उसने, पढ़ाती थी, दीनी तालीम भी देती थी। दीनी तालीम बच्चों को, जवान औरतों को, बूढ़ियों को, सबको देती थी, सबको तालीम देती थी। मेरी बच्ची दीन की बहुत पाबंद थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बच्ची कितनी दीन की पाबंद थी। उसके साथ इस जालिम ने बहुत सफाकाना तरीके से मेरी बच्ची का कत्ल करके उसको ख़त्म कर दिया। मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे बुढ़ापे के अंदर मुझे ये दाग दिया। मैं इस दाग को बर्दाश्त नहीं कर पा सकती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए बस मेरी बच्ची का। इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिले बस। अल्लाह इंसाफ दे, आप करेंगे बस, और कैसे नहीं मिल सकता। अल्लाह आपको सब्र दे। मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? उसकी 20 साल की उम्र थी। 20-25 साल की बच्ची थी। अभी सिर्फ 3 साल हुए थे उसकी 3 साल शादी को। उसके अभी शादी को। मंगल के रोज 15 तारीख को दोनों मियाँ बीवी आए और मेरे हाथों से जेवर लेकर वो गई है। देवर की शादी थी, 15 का वलीमा था देवर का, 16 को उसका ये कर दिया इन लोगों। यानी वलीमे के बाद इसका कत्ल कर दिया? वलीमे के बाद इसका कत्ल कर दिया मेरी बच्ची का। और हमें 6 बजे उसने इत्तला दी कि मैं लुट गया, मेरे घर में डकैती पड़ गई है। डकैती पड़ गई। आप लोग आओ, मेरी मदद करो, आपकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। हम सब लोग, मेरा बेटा, हम गए हैं, मेरे 2 बच्चे बिल्कुल बेहोश हो के वहाँ 2 भाई गिर पड़े, उन्हें अपना होश नहीं था। बहुत बुरे हालात में मेरी बच्ची को मारा है। 3 माह की वो प्रेग्नेंट थी। इसने जालिम ने 1 नहीं 2 कत्ल किए हैं। और बच्ची का भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची का 1.5-2 साल की बच्ची है, इसका क्या बनेगा मेरे बाद। बच्ची का आप देखेंगे कितनी सहमी हुई है, सारे में ढूंढती फिरती है, मम्मा कहाँ है, मम्मा को यहाँ मारा पप्पा ने पानी डाला, मम्मा को यहाँ मारा पप्पा ने पानी डाला। बच्ची के सामने कत्ल हुआ है उसकी माँ का? वो कह रही है इन लोगों की पूरी मिली भगत प्लानिंग की तरह उसने मारा उसको, और फिर बाद में जो है उसके किरदार के ऊपर उंगली उठा रहा है। सारी जिंदगी नहीं साबित कर सकता कि वो खराब थी। यानी उस बुज़दिल आदमी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी उस पर तहमत लगा रहा है, उस पे तहमत लगा रहा है। और तहमत भी हमारे खालाजाद भाई से लगाई, जो कि हमारा दूर शरीक भाई है, उससे तहमत लगा रहा है। उन पे इससे बातें करती है खालाजाद भाई से, जो मेरा हम उम्र है वो। तो ये वाली बात, ये शिकायत आप लोगों से उसने आके कभी जिंदगी में मेरे खाला के बेटे ने कभी फोन पे बात की नहीं है। भाई फैज बात करते थे, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, कभी जरूरत ही पेश नहीं। एक शादीशुदा लड़की से उस लड़के का क्या वास्ता? उसको बुलवा कर पिटवाया, 20 मिनट के अंदर छुड़ा कर लेकर आए, उसको मारा, टांगे चीर दी। सोयम वाले दिन इसे हमने 18 को अरेस्ट करवाया, इसकी FIR कटवाई। 18 की रात को ये अरेस्ट हुआ है और 3 बजे के करीब इसने जो है रात को हमारे घर पर खाला के छापा लगवा दिया उस बच्चे को बिना वजह। ये क्या वजह बताई उसने कि ये कामरान का नाम लिया है? कामरान को हम इसलिए लेकर जा रहे हैं कि इसने कत्ल किया है रिजवाना का, और इसके साथ चक्कर चल रहा था नाजायज ताल्लुक। उसने उस पे इल्जाम लगा दिया कि कत्ल में ये मुलव्वस है। पहले दिन से शादी से झूठ बोलता आ रहा है।
उसकी डिमांड इतनी होती थी कि मेरी बहन लरसती थी। अच्छा, ये क्या काम करता था? ये फूलों का काम करते थे। अच्छा, और तब उसके इतने नखरे? पूरी रात रक्षा में नीचे बैठ के बातें करता रहता था। इनके घर में हंगामा होता था इस बात के पीछे। अच्छा, लड़कियों से बातें करता था, यानी खुद का किरदार जो था खराब था। उसका किरदार खराब था और दिया उसको है। मेरी बच्ची को लाभ दिया कि ये किरदार ये खराब है। नहीं, देखिए आप, यानी उसने वो चाह रही होगी ना कि मेरे घर वालों को कोई तकलीफ ना हो, तो उसने एनजीओ से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन एनजीओ की तरफ से उसकी कोई मदद नहीं हुई, सिर्फ लेटर लेके रख दिया। किराए पर रहने। तो ये आप लोगों को ये एनजीओ का ये जो लेटर है ये कब पता चला कि ये एनजीओ को जिस दिन उसकी डेथ हुई है, ये उस दिन मेरे पास फोन आया, बहन को एनजीओ की तरफ से फोन आया, उनको पता चल गया था कि इसका कत्ल हो गया। अखबार में पता चल गया था कि इसमें कोई नंबर नहीं था। बिल्कुल, सब मैं यही देख रही हूँ कि ये लिखा हुआ छोटी छोटी बातों पे मुझ पे मारपीट होती थी, यानी अक्सर इस पे होती रहती थी। हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। अगर हमने थोड़ा सा बता जाती तो बाखुदा हम उसे कभी नहीं रहने देते, उसकी मदद हो जाती और उसकी मदद हो जाती। या वो इनको भी एड्रेस लिख जाती, इनको भी एड्रेस लिख जाती, तो शायद ये हमसे रब्ता कर ले तो आज हमारी बहन जिंदा होती। वो मरती तो नहीं, कम से कम ये लोग हमें बताए थे कि इस तरह हो रहा है, आप लोग रोक लो उसको। घर वालों ने भी नहीं कुछ कहा। उस वक्त उसकी बच्ची आप लोगों के पास आ गई? उन्हीं के पास थी बच्ची। तो अभी हम 3 दिन पहले लेकर आए। एसएचओ ने दिलवाई है हमें बच्ची। तो 3 दिन तक उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। जब मैंने फ़ोन किया बोला वो सो रहा है। जब 3 दिन बाद नहीं आया तो फिर मैंने जाके उसकी एफआईआर लॉन्च कराई। अच्छा, पुलिस ने पूरी इंक्वायरी की। किचन के अंदर जो है इतना सा मोखला बना हुआ है, उसमें से हाथ जा ही नहीं सकता, कोई चीज़ फेंक ही नहीं सकते, वो भी उन्होंने रख ली। सिम कहता है कि सिम पे बात करी थी, वो उसने चूल्हे पे जला दी। पुलिस ने जाकर चूल्हे पे सिम देखी, वहाँ चूल्हे पे कोई सिम भी नहीं जली हुई, कोई शवाहिद सही है ही नहीं। अच्छा, यानी इन्वेस्टिगेशन पूरी अच्छे तरीके से हुई है, उससे मुतमईन है, से आप लोग मुतमईन हैं। और ये इस वजह से हो पाई क्योंकि आप लोगों ने ठीक तरीके से एक्शन लिया उसके खिलाफ और मुजरिम को पता नहीं लगने दी ये बात। फिर हम लोगों ने बोला कि ये इसी का ही काम लग रहा है। उसके बाद वो रिमांड हुआ? रिमांड हुआ कितने दिन? मतलब रिमांड हुआ 6 दिन का। रिमांड से पहले उसने मतलब कबूल लिया था। जिस दिन फिर हमने बताया हमारे खालाजाद उसने उठवा लिया था, तो उस चक्कर में हम फिर खालाजाद भाई जो है आपका वो है जी जी, इनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि इनका अफेयर चल रहा था रिजवाना के साथ। ये तो शरीक भाई है। तो उसने आपको उठवा लिया पुलिस से? जी हाँ। तो आप पे तशद्दुद हुआ थाने में फिर? तो थाने वालों ने आपको कोई बोला कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम बताया कि आपको किस इल्ज़ाम के तहत पकड़ के लेके जा रहे हैं? नहीं, बस ये बोल रहे थे कि चक्कर चलाता लड़कियों से, फलाना ढिमाका है, आशुकी माशुकी, फलाना ढिमाका है। बोला मेरा सर वो मेरी बहन है। आपको घर से उठा के लेके गए थे? अरेस्ट वारंट था उनके पास? नहीं। क्या किया आपके साथ पुलिस ने? मेरे को पुलिस ने टांगे से चीर दी थी, वो मार रहे थे बस हमें थोड़े से। और कुछ उगलवा भी नहीं रहे थे, कुछ कह भी नहीं रहे थे, ऐसे ही मार रहे थे? क्या बोल रहे थे? बस ये पूछ रहे थे, बोल रहे क्या नाम से है ना चक्कर चला। मैंने नहीं सर वो मेरी बहन है। उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं करी, बस चुप हो गए। बस मारते रहे। हाँ, फिर उन्होंने छोड़ दिया, बोला इसको बिठा दो इधर ही। ये देखिए, ये अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा इस तरह से पुलिस ने उठाया एक बेगुनाह शख्स को। अफजल ने ये बोला, जब मैं ना ससुराल आता था ये मेरे को घूरता देखता था, हालांकि घूरता था देखता था। मैं यार तुम मेरी तो कभी इधर मुलाकात भी नहीं हुई इधर आता था, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं होता इतना। मेरी ड्यूटी ऐसी, मैं सुबह 6 बजे आता हूँ तो शाम में 6-7 बजे आता हूँ। इतना थका हुआ आता हूँ कि खाना मांगता हूँ, खाना खाते ही सो जाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बच्चे को, लड़के को भी पकड़ लिया, उसके बाद उसको कब अरेस्ट किया? पहले अरेस्ट किया। इसके जब उठाने से पहले उसको इस टाइम तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद अरेस्ट कर लिया था। उसको भी अरेस्ट कर, उसको पहले ही किया था, तो उसने बाद में इसका नाम? हालांकि एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी। अच्छा, सुनने का देखा जाए कानून के तहत एफआईआर लॉन्च हो चुकी थी, तो फिर वो कैसे आया? सही बात है, वो कैसे निकल के आया? ठीक है, वो अपने यार दोस्तों की मदद से जैसे भी आखिर वो आया, आके उसने मतलब उसको ठीक ठाक तरीके से करवाया। लेकिन जो उनका मकसद था इससे पैसे खाना, 8-10 हज़ार रुपये जो खाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे वो मकसद पूरा नहीं हुआ। वो मकसद पूरा नहीं हुआ। आईओ जावेद हुसैन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, जो हमारे इस मतलब केस की मतलब वो कर रहे हैं, वो भी हमसे मुतमईन है और हम भी उनसे। यानी 18 तारीख को उसको लॉकअप कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर कितने दिन का रिमांड? 6 दिन का रखा। उसके बाद हाँ 6 दिन का रिमांड हुआ, जो आज मेरा ख्याल खत्म हो गया। आज खत्म हो गया। और उसने कबूल लिया है कि उसने इस तरह से अपनी बीवी का कत्ल किया। कबूल तो उसने उसी दिन, जिस दिन इसको हम लेने गए तो उससे रात वो बैठा हुआ था। कबूल तो उसी दिन लिया था, लेकिन वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। लेकिन बचने की कोशिश, जिस तरह से वो झूठ बोल रहा है, उल्टा खुद ही अपने उसमें फंस रहा है।
देखें, ये आपने देखा कि एक आलमा लड़की जिसने अपनी मेहनत करके, इतनी मशक्क़त करके तालीम हासिल की और उसके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी खर्च करके उसका जहेज़ बनाया, उसकी शादी की, लेकिन उसके शौहर ने उस पर इल्ज़ाम लगाया झूठा और उसको कत्ल कर दिया। और उस पर इल्ज़ाम भी ऐसा कि उसके ऊपर यकीन करने का किसी का दिल नहीं चाह रहा, ना उसके घर वालों का, ना ही मोहल्ले वालों का, और ना ही किसी और अजीज़ व अकारिब का। उसने 2 साल की बच्ची की माँ का कत्ल किया है और बच्ची के सामने कत्ल हुआ है। कितनी अलमनाक बात है ये कि एक बच्ची ने अपनी माँ का कत्ल अपने बाप के हाथों होते हुए देखा है। ये उस लड़की की तस्वीर है जिसने इतनी कम उम्री में अपनी जान जो है वो गंवा दी, और उसने मदद भी मांगी एक एनजीओ से, लेकिन एनजीओ की तरफ से मदद नहीं हुई। जब अखबार में ख़बर आ गई कि उसका कत्ल हो गया है तो एनजीओ ने ये लेटर जो है, जो उसने उनको लिखा था, दरख्वास्त की थी कि उसकी मदद की जाए, ये लेटर दिखा दिया कि आपकी तरफ से ये लेटर आया था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जो मुजरिम है वो पकड़ा गया है और उसने कबूल कर लिया है कि उसने जुर्म किया है। वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि उसके ख़ानदान ने समझदारी के साथ कदम उठाया, पुलिस से मदद मांगी, और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की वजह से ये हो सका है। वरना पुलिस जो है, जिस तरह के हमारी आवाम भी जानती है और वो यही समझती है कि पुलिस अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, और इस तरह किया भी उन्होंने, इस तरह के केस को लटकाने की कोशिश की, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ईमानदारी की वजह से वो शख्स पकड़ा गया है, उनका केस जो है रिजॉल्व हुआ है और उस मुजरिम ने कबूला है कि उसने ये कत्ल किया। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में जहर नहीं आया, उसको यहाँ मारा गया, चोट लगा हुआ है। इनका जो काज ऑफ डेथ है, वजह मौत जो है, जो पुलिस ने बयान की है, वो पॉइजन है। हमारे पास किसी की नहीं है, गिरफ्तारी उसी की होगी जो मुलज़म नामजद है। नौरीन नामी लड़की जिसकी वफ़ात को अभी 4 दिन ही गुजरे हैं, मैं उसके ख़ानदान के पास जब पहुंची हूं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि एक जवान लड़की जिसकी अभी शादी को सिर्फ 1.5 महीना ही गुजरा था, उसके साथ ऐसा जुल्म हुआ है। बच्ची के रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं, उसकी अम्मी, उसकी मामी, उसकी दादी सब मौजूद हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या वाक़या हुआ। आप अम्मी हैं नौरीन की? हाँ। आपकी बच्ची कितने साल की थी? 20 साल की थी। देखें कितनी कम उम्र लड़की, 20 साल की। इसकी शादी कब हुई थी? 2 महीने हुए थे। 2 महीने पहले उस लड़की की शादी हुई है जो कि 20 साल की उम्र की थी। आप मामू हैं नौरीन के? बिल्कुल, मैं नौरीन। आप मुझे ये बताइए कि कब शादी हुई थी नौरीन की? ये 2 महीने पहले इसकी शादी हुई। 2 महीने पहले 20 साल की लड़की की शादी हुई है। तो नौरीन 20 साल की उम्र की थी, तो इसकी खानदान में शादी हुई है या अलग गैर थे? बस ये दूर के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार ही थे आप लोग। और ये राजी खुशी, मतलब दोनों खानदानों की मर्जी के साथ शादी हुई थी या जबरदस्ती तो नहीं शादी हुई थी? नहीं, बिल्कुल राजी हुई थी, खुशी जो है शादी। दोनों खानदान खुश थे इसमें? जी, दोनों खानदान ही खुश थे। अच्छा, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। और फिर उसके जो है ना बाद जो है ना उसकी नंद जो थी ना उसको पसंद नहीं करती थी। शादी करते हैं तो पूछते हैं ना इधर उधर से कि कैसे लोग हैं, क्या है, तो आप लोगों ने इस तरह से कुछ पूछगछ की थी, पता किया था? जी, इतना पता तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन ये कि उस वक्त जो है ना अब अल्लाह को जो है ना ये मंजूर था, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा जो है ना कोई ऐसा हमारी बात जो है ना सामने में नहीं आई थी। अच्छा। ऐसी बात कोई सामने नहीं आई थी। अच्छा। लेकिन ये तो बाद में जब पता चला कि भाई इन लोगों के, यानी आप लोगों ने धूमधाम से उस लड़की की शादी की है। उसके बाद 2 महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या वजह थी कि उसका इस तरह इंतकाल हो गया, तशद्दुद हुआ? ये वजह जो है ना हमें मालूम नहीं हुआ, लेकिन एक दिन पहले आई थी। एक दिन पहले नौरीन एक दिन पहले घर आई? नौरीन एक दिन पहले घर आई थी। तो फिर उसके वालिद साहब ने जो है ना, वालिद साहब ने कहा कि आज रुक जाओ, कल मैं आपको छोड़ देता हूँ। सही है। लेकिन वो घबरा के उसने कहा नहीं मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरी नंद जो है वो मेरे साथ जुल्म करती है, तशद्दुद करती है। अच्छा। दिखाया फिर उसने तो क्या मतलब निशानात दिखाए तशद्दुद के? किस तरह के तशद्दुद करते थे? ये बिजली की तारों से मारते थे। तारों से मारते थे? तारों से मारते। तो उसके वालिद को काफ़ी गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई कल मैं चक्कर लगाता हूँ, मैं बात करता हूँ कि भाई आपको क्यों मारते हैं ये लोग। सही। तो बच्ची थी, घबरा गई थी, तो उसने कहा, हालांकि वालिदा ने कहा कि रुक जाओ, एक रात हम हमारे साथ भी गुजार, हम खुद बात कर लेंगे। हम हमारे साथ गुजार। लेकिन उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगी, तो फिर और मारेंगे, फिर बोलेंगे कि हमने आपको दिन के लिए भेजा था, आपने रात क्यों गुजारी। अच्छा, डर गई थी? डर के मारे चली गई, वापस चली गई। और अगले दिन जो है ना फिर ऐसा यही रिपोर्ट आया। फिर हमें क्या अगले दिन क्या हुआ? फिर इनके देवर का फोन आया इनको कि नौरीन ने जहर खा लिए। अच्छा। हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर इन्होंने कहा ये असर का टाइम था। अच्छा। तो
तो इसने कहा कि भाई चलो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि वजू कर लिया था, नमाज पे खड़ी थी। इसने कहा मैं नमाज पढ़ के चली जाती हूँ। देवर का फोन 10 मिनट के बाद ही दोबारा आया, जब ये नमाज से फारिग हो गई, जब इसने वालिद साहब को भिजवा दिया था कि दोबारा फ़ोन आ गया कि भाई उसकी डेथ हो चुकी है और हम उसको घर ला रहे हैं। तो इन्होंने फ़ोन किया कि अपने घर नहीं ले जाओ, यहाँ ले आओ, हमारे घर ले आओ। फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं खुद आ रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं करो। फिर लाश को हम लेके गए, पोस्टमार्टम कराया, और जब इनको पता चला कि लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई है तो इन लोगों ने घर छोड़ के भाग गए। तो अच्छा, ये आपने बताया कि इस तरह से वाकया हुआ, फ़ोन आया। आप मुझे बताइए, आप क्या लगती है नौरीन की? मैं उनकी छोटी भाभी हूँ, दूसरे नंबर पे। आप भाभी हैं उनकी?